आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं विस्को ट्रेड एसोसिएशन लिमिटेड शेयर के बारे में। अभी ही इस शेयर के एक न्यूज़ निकल के आ रही हैं, तो देख लेते हैं किस प्रकार की है न्यूज़। तो न्यूज़ की बात कर ले, आज ही कंपनी की बोर्ड मीटिंग 21 मार्च 2024 को रखी गई थी, जिसमें आपको स्टॉक स्प्लिट और डिविडेंड के बारे में जानकारी दी है कंपनी ने। तो देख लेते हैं कितने रेशियो में कितने कंपनी स्प्लिट देने जा रही हैं। तो स्प्लिट की बात कर ले तो जो कंपनी की फेस वैल्यू 10 थी, अब उनको 2 करेगी, यानी एक शेयर के बदले आपको 5 शेयर इस कंपनी के मिल जाएंगे और उसका प्राइस भी एडजस्ट उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। मुफ्त में नहीं देगी कोई भी कंपनी मुफ्त के शेयर, उसके अकॉर्डिंग प्राइस हैं वो एडजस्ट किया जाएगा। और डिविडेंड की बात कर ले तो 1 रुपये पर शेयर डिक्लेयर फर्स्ट इंटरवेंट डिविडेंड है, तो 1 रुपये पर शेयर वो देने वाली हैं कंपनी डिविडेंड। और इनकी फंडामेंटल की बात कर ले तो फंडामेंटल की बात कर ले तो शेयर कंपनी काफ़ी छोटी है, 107 करोड़ की बस कंपनी है, 5 की पी पर काम कर रही हैं, जो कि काफ़ी वैल्यूएशन वाइज सही है। इसका आरओई रिटर्न और आरओईसी दोनों माइनस में है। माइनस में इसीलिए है क्योंकि कंपनी इस बार प्रॉफिटेबल हुई है। इस क्वार्टर कुछ क्वार्टर प्रॉफिटेबल हुए, नहीं तो लॉस बना रही थी। तो ये अच्छी बात है क्योंकि फाइनली कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है। आगे बात कर ले तो जो फेस वैल्यू अभी 10 है, स्प्लिट के बाद वो 2 रह जाएगी। और ईपीएस 14.1, यानी कंपनी प्रॉफिट कर रही है। इंट्रेंसिक वैल्यू आप देख लें, इंट्रेंसिक वैल्यू प्राइस से ज़्यादा है, 792, जबकि इनका प्राइस जो है 224 है, मतलब इंट्रेंसिक वैल्यू से कम पर ट्रेड कर रही है। और इनकी आरएसआई बात कर ले, आरएसआई 38 पे है, मतलब ठीक है वैल्यू आरएसआई। और रिज़र्व की बात कर रहे तो 70 करोड़ कहाँ, जहाँ कर्जा थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। और प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 67.2 और पब्लिक की होल्डिंग 32.8, मतलब सही है। और इंडस्ट्री की पी की बात कर ले तो 19.3। सेल्स ग्रोथ की बात कर ले तो 5 ईयर में 13.7 और 3 ईयर में 13.8। और कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की बात कर ले तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 70 करोड़ के सेल्स किए हैं, जो इस बार 68 करोड़, थोड़ा सा सेल्स में गिरावट दिखी है। एक्सपेंस जहां 59 करोड़ की किया था, वहां एक्सपेंस 51 करोड़ किया, मतलब सेल्स घटा है तो एक्सपेंस भी घटा है, ये एक अच्छी न्यूज़ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर ले तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है, 11 करोड़ से बढ़कर 17 करोड़ हुआ है ऑपरेटिंग। और नेट प्रॉफिट की बात कर ले तो 8 करोड़ से बढ़कर 12 करोड़ हो गई। और पिछले जो क्वार्टर था वो -0 करोड़। मैंने बोला था ना कि पिछले कुछ क्वार्टर से कंपनी प्रॉफिटेबल है, नहीं तो ये देखो माइनस बना रही है, माइनस नहीं तो कुछ प्रॉफिट बना ही नहीं रही थी, तो इसीलिए आरओई कम थी। और अर्निंग पर शेयर यहाँ पे 24 आ गया है, जहाँ पर पिछले क्वार्टर में आपको निगेटिव Q3 में दिखे थे 2022 दिसंबर के, जो इस बार अर्निंग पर शेयर आपको प्लस में देखने को मिल रहे हैं। और कंपनी की सेल्स की बात कर ले ईयरली में तो आप देखो 5 करोड़ से सेल्स बढ़ाकर कंपनी ने 210 करोड़ की सेल्स तक पहुंचा गए, मतलब ग्रोथ कंपनी में हो रहे हैं। और प्रॉफिट की बात कर, पहले कुछ नहीं प्रॉफिट हो रहे थे कंपनी को, 0। और अब देखो तो 19 करोड़ इस ईयर प्रॉफिट FY23 से 24 के बीच में। अर्निंग पर शेयर भी 40 है, जहां पर कंपनी के पिछले अर्निंग पर शेयर 2017 में 0.6 था, मतलब कंपनी ग्रोथ कर रही हैं। और स्टॉक की सेल्स ग्रोथ की बात कर ले तो 10 ईयर में कुछ भी नहीं था, जो कि 3 ईयर में बढ़ते हुए इस
230 है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट की बात करें तो 19%, जो कि कुछ भी पहले नहीं थी, इस बार बढ़ा है। रिटर्न ऑन इक्विटी लगातार घटता हुआ नज़र आ रहे हैं क्योंकि कंपनी प्रॉफिट कर ही नहीं रही थी। अब इसमें थोड़ा सा सुधार आएगा। स्टॉक CAGR की बात करें 1 साल में 200% की ग्रोथ दे चुका है शेयर। और प्रमोटर होल्डिंग की बात कर ले तो इस क्वार्टर कंपनी ने अपना स्टेक 2.15 बढ़ाया, जो कि अच्छी बात है। 65% से बढ़ाकर 67% किया है। वहाँ पे पब्लिक का शेयर होल्डर घट गया है। अब देखो प्रमोटर लगातार अपना स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं। 2017 में 5% था, आगे यहाँ पे फिर प्रमोटर ने अपना स्टेक बढ़ाया, फिर यहाँ बढ़ाया, तो कंपनी में अब प्रॉफिट आने लगी हैं, जिस कारण से कंपनी के जो प्रमोटर हैं अपना स्टेक बढ़ाते हुए नज़र आ रही हैं। तो आप चाहो तो इस कंपनी में कम अमाउंट के साथ जा सकते हो, क्योंकि कंपनी मात्र 107 करोड़ की है, 5 की वैल्यूएशन पर पी है, इसीलिए जा सकते हो कम अमाउंट के साथ। इनका 52 वीक हाई 286 है, 52 वीक लो 67 है। तो कम अमाउंट के साथ जा सकते हो क्योंकि कंपनी का काफ़ी छोटी 107 करोड़ की है, तो कम अमाउंट के साथ जा सकते हो। अभी थोड़ा सा मार्केट का मूड सही नहीं लग रहा है क्योंकि अब जो निफ्टी 50 जो इंडेक्स है वो तो अच्छे से रिकवरी कर पाते, लेकिन जो हमारे स्मॉल कैप के स्टॉक है वो रिकवरी नहीं कर पाए, इसलिए कम अमाउंट के साथ जा सकते हो। अभी पैसा बचाने पर फोकस करो।